कबीर साहिब जुलाहा थे। राजा बीर सिंह राजपूत उनका सेवक था। उसका उनके साथ बहुत प्यार था। जब कबीर साहिब उसके पास आते थे तो वह तख्त छोड़ देता, कबीर साहिब को ऊपर बैठाता और आप नीचे बैठता। एक बार कबीर साहिब ने राजा को आजमाना चाहा। एक वेश्या थी जिसने अपना पेशा छोड़कर कबीर साहिब की शरण ले ली थी। एक तरफ उसको लिया, दूसरी तरफ संत रविदास जी को लिया। दोनों हाथों में शराब जैसे रंगदार पानी की बोतलें पकड़ ली और काशी के बाजारों में झूमते हुए शब्द पढ़ते निकले। चूँकि हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां उनके विरुद्ध थी, क्योंकि इस कट्टरपंथी समाज ने हमेशा से ही संत महात्माओं का विरोध किया है, क्योंकि उनके दिए गए उपदेश उन्हें रास नहीं आते, क्योंकि इससे इन्होंने जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने की जो दुकान खोली होती है, इससे उनके ग्राहक कम हो जाएंगे। इसीलिए जब संत रविदास और कबीर साहिब जी ने कहा था कि भगवान को पाने के लिए मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, वो हमारे इस शरीर के अंदर ही वास करता है और सच्चे तथा पूर्ण गुरु द्वारा दिए गए नामदान का सुमिरन करते हुए अपना ध्यान तीसरे तिल, जिसे हम शिव नेत्र भी कहते हैं, वहाँ पर लगाना चाहिए। और यही शरीर मंदिर है और यही शरीर मस्जिद है। यह विचारधारा कुछ पंडितों और मौलवियों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे उनका रोजगार जो उन्होंने धर्म के नाम पर खोला था उससे उस पर बहुत फर्क पड़ रहा था। इसीलिए वो उन दोनों के विरुद्ध थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई भी अवसर खाली नहीं जाने देते थे। इसलिए उन्होंने लोगों को उनके विरुद्ध करके शहर में अफवाह फैला दी और हर तरफ शोर मच गया। लोग कहने लगे कि एक तरफ वेश्या और दूसरी ओर जूते गांठने वाला रविदास है, हाथों में शराब की बोतलें हैं। कबीर साहिब इसी तरह राज दरबार में पहुंच गए। जब राजा ने कबीर साहिब को इस हालत में देखा तो अभाव आ गया, तख्त से नहीं उठा। कबीर साहिब ने सोचा कि यह तो गिर गया है, अभी संभाल ले, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान न करे कि कभी किसी शिष्य को गुरु की परीक्षा से गुजरना पड़े, क्योंकि ऐसे मौके पर अपने आप को महान और बड़ा समझने वाले बड़े बड़े शिष्य गुरु की परीक्षा में अव्वल आने के बजाय चारों खाने चित्त हो जाते हैं। उन्होंने दोनों बोतलें पैरों पर उड़ेल ली। जब राजा ने यह देखा तो सोचने लगा कि शराबी कभी अपनी शराब नहीं गिराता, यह शराब नहीं कोई और चीज है। तख्त से उतरा और संत रविदास से पूछा, महाराज यह क्या कौतुक है? उन्होंने कहा कि तू अंधा है, तुझे पता ही नहीं, जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई है, कबीर साहिब उसे बुझा रहे हैं। राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और पता लगाने के लिए 2 घुड़सवार रवाना कर दिए। जब वे वहां पहुंचे और मालूम किया तो लोगों ने कहा, ठीक है, आग लगी थी और कबीर साहिब बुझा रहे थे। राजा का विश्वास पक्का हो गया। ऐसे मौके पर बड़े बड़े अभ्यासी लोकलाज में बह जाते हैं। गुरु की कृपा से कोई कोई प्रेमी ही ऐसी परीक्षा में खरा उतरता है। यह आसान बात नहीं। संत महात्मा भगवान का ही अंश होते हैं। वो हमें इस 84 के कैदखाने से निकालने के लिए मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं और नाम रूपी अनमोल खजाने का दान करके हमें अपने मनुष्य जन्म लेने का परम उद्देश्य याद दिलाकर इस मोह माया के बंधनों से आजाद होने की सिख देकर हमें अपने साथ उनके परम धाम सचखंड में ले जाते हैं। यह धरती जिसे मृत्युलोक भी कहते हैं, जहाँ पर हम अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए आए हैं। जब हम देखते हैं कि जो इंसान बुरा करते हैं, पाप करते हैं, उन्हें सुख मिल रहा है, इसके विपरीत एक इंसान जो पुण्य का काम कर रहा, दान कर रहा है और धर्म का काम कर रहा है, वह सिर्फ दुख ही दुख भोग रहा है, तो हमारा विश्वास भगवान पर से थोड़ा डगमगा जाता है। लेकिन इसका भी एक कारण होता है, वो यह कि जिस इंसान के पुराने जन्म के पुण्य ज्यादा होते हैं और इस जन्म में वह केवल पाप कर्मों में लिप्त है, वो अपने पिछले जन्म के पुण्यों के कारण सुख पा रहा है। जैसे जैसे उसके पुराने जन्मों के पुण्यों का घड़ा खाली होता जाएगा, तो उसे अपने किए गए पाप कर्मों का फल कुछ इस जन्म में,
और मृत्युपरांत अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा हमें धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने का उपदेश देते हैं और नाम दान की बख्शीश करके इस मृत्युलोक में जन्म मरण और 84 के जेलखाने से आजाद होने की चाबी देकर हमें अपना मनुष्य जन्म का असली मकसद याद दिलाते हैं। इसीलिए हमें सुख में ना ज्यादा खुश होना चाहिए और दुख में ना ज्यादा हताश होना चाहिए। बस केवल गुरु की रजा में ही राजी रहना चाहिए। गुरु हर परिस्थिति में हमारी संभाल करते हैं। कर्मों का फल तो हर हाल में भोगना ही पड़ता है, लेकिन दुख की परिस्थिति में गुरु हमें दुख भोगने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम बड़े से बड़ा दुख गुरु की कृपा से हंसते हंसते सह जाते हैं। परंतु यह भी केवल तभी संभव होता है जब हम गुरु के द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों का पालन करें और दुख एवं सुख दोनों ही परिस्थितियों में सम रह के अपने जीवन की सारी डोर अपने भगवान रूपी गुरु के हाथ में सौंप दे। संत रविदास जी के बहुत से ऐसे दोहे और प्रवचन थे जो उस समय के ब्राह्मण पंडितों को रास नहीं आते थे और वो उनके विरुद्ध रहते थे। उन्हीं में से एक आपके सामने प्रस्तुत है। बामन झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्मा अकेला रे, मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूछती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे, पत्थर मूर्ति कछु न खाती, खाते बामन चेला रे। आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की और संतों की कथाओं के लिए हमारा YouTube चैनल संतों की लीला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम इसी तरह से हमारे भारत के महान संतों की जीवन कथाएं और लीलाएं आपको सुना सके। धन्यवाद। जय हो संतों की।